Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट की और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये आपको गिवन में है। ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये ई एफ लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री है। एंगल जी ई डी 126, जी ई डी ये वाला एंगल 126 डिग्री गिवन है आपको। और आपको फाइंड क्या करने हैं, ये तीन एंगल आपको फाइंड करने हैं। कौन कौन से करने हैं, ए जी ई, ए जी ई, पहला ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा जी ई एफ, जी ई एफ, सेकेंड एंगल आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। और थर्ड एंगल कौन सा है, एफ जी ई, एफ जी ई मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये जी ई एक ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल अगर 126 है, कौन सा, जी ई डी, तो ए जी ई एंगल भी 126 का होगा। क्यों, क्योंकि ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, तो आप लिखेंगे एंगल, फर्स्ट एंगल ए जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी ई डी, और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से आपको पहला एंगल मिल गया, कितना मिल गया, ये एंगल इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल मिल गया। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, इतना एंगल कौन सा, एफ ई डी, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, तो एंगल एफ ई डी, एफ ई डी हुआ 90 डिग्री। तो उसकी हेल्प से आप ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, ये पूरा 126 है। तो 126 पूरे एंगल में से अगर हम ये 90 एंगल माइनस कर दें तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, कौन सा, एफ ई जी। तो सेकेंड एंगल भी मिल गया आपको, कौन सा है, जी ई एफ या एफ ई जी, जी ई एफ किसके इक्वल है, जी ई डी, जी ई डी माइनस में एफ ई। तो आपको मिला 126 माइनस 90 दैट इज 36 डिग्री। तो आपको सेकेंड एंगल भी मिल गया, जी ई एफ। अब थर्ड एंगल बचा है एफ जी ई, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ जी ई, ये थर्ड एंगल, ये एंगल हम निकालने के लिए हम यूज करेंगे लीनियर पेयर। कैसे, देखिए ए जी एफ बी, ये एक लाइन है, ए जी एफ बी ये एक लाइन है, और इस लाइन पे आपको मालूम है ये एंगल 126 है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट एंगल ये 126 है और इन दोनों का सम है 180, तो हम लीनियर पेयर की हेल्प से ये थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एफ जी ई और ए जी ई ये 180 डिग्री है, रीजन देंगे लीनियर पेयर। अब आपको मालूम है कि ये एंगल है 126, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये 180 है। तो एंगल एफ जी ई आपको मिला 180 माइनस 126 दैट इज 54 डिग्री। तो आपका थर्ड एंगल भी यहाँ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ये पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर 110 गिवन है। आर एस टी ये एंगल 130 गिवन है। और आपको फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, क्यू आर एस आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो हम गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में आपको पी क्यू पैरेलल टू एस टी ये गिवन है, आपको ये दोनों एंगल गिवन है, पी क्यू आर 110 डिग्री और एंगल आर एस टी कितना है, 130 डिग्री। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये सेंटर में जो एंगल है क्यू आर एस ये फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं,
हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हम पी क्यू लाइन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हमने पी क्यू लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस किया और इसको कहाँ तक प्रोड्यूस किया हमने? एक पॉइंट जेड, और इस जो पॉइंट है जहां आर और एस को ये पॉइंट लाइन कट कर रही है उसका नाम आप रख लीजिए वाई। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? हमने प्रोड्यूस किया पी क्यू को अप टू जेड सच दैट इट इंटरसेक्ट एस आर एट वाई। साथ में हम ये भी बोलेंगे क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है तो ये वाई जेड भी पैरेलल टू एस टी होगी क्योंकि ये इसी का पार्ट है। तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी मीन्स हमारी ये जो लाइन नई लाइन आई है वाई जेड, ये भी पैरेलल टू एस टी। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है। अब सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले ये पी क्यू वाई आपको एक लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ ये एंगल 110 है तो ये दूसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं सिंस पी क्यू वाई इज अ लाइन, तो आपको लीनियर पेयर से क्या मिलेगा? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल वाई क्यू आर। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल वाई क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं एंगल वाई क्यू आर। तो पी क्यू आर हमें गिवन है 110, तो आपको मिल गया वाई क्यू आर। क्या मिलेगा वाई क्यू आर? एंगल वाई क्यू आर मिलेगा 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो ये एंगल मिल गया हमें। अब देखिए ये एंगल मिल गया, क्यू आर वाई एक ट्राइंगल दिख रही है। अगर ये एंगल भी हमें मिल जाए तो हमारा क्यू आर वाई हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं ये एंगल। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। अब हम ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल कैसे मिलेगा? अगर हमें मिल जाए फिर से इसका ये एक्सटीरियर एंगल, और ये कैसे मिलेगा? देखिए ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं वाई जेड और एस टी पैरेलल है और पैरेलल लाइंस में ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हम इसका यूज करेंगे। एक एंगल हमें मिल ही चुका है तो इसको आप 1 मान लीजिए। अब हम कहेंगे कि वाई जेड पैरेलल टू एस टी है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। तो एंगल आपको ये जो 130 एंगल है आर एस टी को आप वाई एस टी भी लिख सकते हैं। तो एंगल वाई एस टी किसके इक्वल हो गया? एंगल आर वाई जेड के। अब ये एंगल 130 है तो ये भी 130 होगा, तो ये हमें मिल गया 130 डिग्री। मीन्स ये एंगल भी हमें मिल गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब फिर से क्योंकि क्यू वाई जेड एक लाइन है, अगेन क्यू वाई जेड इज अ लाइन। वाई जेड एक लाइन है और यहाँ पे भी ये दो एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर मिल रहा है। तो इसकी हेल्प से हमें फिर से ये एंगल मिल जाएगा। मीन्स हमें इस ट्राइंगल का दूसरा एंगल मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे क्यू वाई जेड एक लाइन है तो क्यू वाई आर, एंगल क्यू वाई आर प्लस एंगल जेड वाई आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यू वाई आर हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का एंगल, और जेड वाई आर है हमारे पास 130 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्यू वाई आर एंगल मिल गया 180 माइनस 130, तो आपको क्या मिला? 50 डिग्री। तो इसको आप मानेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए ये एंगल 70 मिला था और ये मिल गया 50। अब क्यू आर वाई ट्राइंगल में आपको दो एंगल मालूम है तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो अब हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल क्यू आर वाई। तो इसमें तीन एंगल कौन कौन से हैं? एक 70 डिग्री, एक 50 डिग्री और थर्ड एंगल है क्यू आर वाई, और आप उसको क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। तो इन तीनों का सम हुआ 180 डिग्री और रीजन आप क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 है, इन दोनों को ऐड कीजिए 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इज 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आपको मिला 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। मीन्स एंगल क्यू आर एस हमें मिल गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल टू सी डी। सबसे पहले गिवन में हमें
ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और हमें क्या गिवन है, एंगल ए पी क्यू। एंगल ए पी क्यू आपको 50 डिग्री गिवन है और दूसरा एंगल है पी आर डी 127 गिवन है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एंड वाई। टू फाइंड में हम लिखेंगे एक्स एंड वाई, ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है, अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो एंगल एक्स भी 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एंगल एक्स क्या हो गया 50 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन आपको जरूर देना है, इसी के ही मार्क्स मिलते हैं। तो ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक्स मिल गया। अब देखिए वाई हमें फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें एंगल पी आर डी, ये पूरा एंगल पी आर डी, और दूसरा एंगल अगर आप देखें ए पी आर, ये वाला एंगल ए पी आर, ये एंगल ए पी आर और पी आर डी ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो फिर से क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो आप बोलेंगे एंड एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर डी। सेम रीजन है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहां से आपको पी आर डी की वैल्यू मालूम है, ये आपको गिवन है 127। अब एंगल ए पी आर को देखिए, एंगल ए पी आर ये जो पूरा एंगल है ये किसका सम है, 50 प्लस वाई का। ये 50 है और ये वाई है, तो इसको आप ब्रेक कर लेंगे 50 प्लस वाई, और यहां से आपको डायरेक्टली मिलेगा एंगल वाई 127 माइनस में 50, तो ये आपको क्या मिलेगा 77 डिग्री। मीन्स एंगल एक्स आपको मिला 50 डिग्री और वाई आपको मिला 77 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, और ए बी एक रे है, इंसिडेंट रे, जो पी क्यू मिरर पे स्ट्राइक करती है एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पे स्ट्राइक किया और यहाँ बी सी से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब ये दूसरे मिरर पे पड़ती है सी पे तो यहाँ से ये अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी रे से। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है ए बी जो इंसिडेंट रे है और सी डी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो आप पहले ये समझ लीजिए, जैसे एक ये मिरर है आपके पास, तो मिरर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो आप मान लीजिए यहाँ पे ऐसे डैश 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 करने का मतलब है कि इससे अपोजिट फेस रिफ्लेक्टिंग फेस है। अगर कोई इंसिडेंट रे, कोई रे आके उस पर स्ट्राइक करती है, मान लो ए बी, तो वो जितने एंगल पे स्ट्राइक किया उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो लाइन होती है जो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये आपके पास पी क्यू एक मिरर है और ए बी इंसिडेंट रे है, तो पहले आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल ये हो गया एक परपेंडिकुलर लाइन, मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। अब ए बी ने यहाँ स्ट्राइक किया, ये नॉर्मल है, यहाँ एन लिख देते हैं। तो जितने एंगल से यहाँ पे ये स्ट्राइक करता है मिरर पे, उतने ही एंगल से ये रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट रे, ये ए बी इंसिडेंट रे है और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो एंगल बने इनको हम क्या बोलते हैं, एंगल 1 होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल 2 होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको क्या गिवन है, देखिए फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, दो पैरेलल मिरर हैं ये। प्रूव क्या करना है, इंसिडेंट रे ए बी और ये जो सी डी रिफ्लेक्टेड रे है ये भी पैरेलल हो जाए। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया वैसे ही यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, एक बी पॉइंट से पी क्यू मिरर पे ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट का भी आपको नाम रखना है ई रख लीजिए। इसी तरह से सी, क्योंकि दूसरा मिरर है, यहाँ पे भी हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट का आप नाम रखेंगे एफ। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वी ड्रॉ
BE नॉर्मल मीन्स यहाँ मैथमेटिक्स में हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं ऑन PQ, एंड सेकेंड है CF परपेंडिकुलर ऑन RS। अब देखिए PQ और RS आपस में पैरेलल हैं और ये इनके ऊपर दो परपेंडिकुलर हैं, तो BE और CF भी आपस में पैरेलल होंगे, तो ये भी आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इससे हमें क्या मिला, दिस इम्प्लॉइज हम कह सकते हैं BE पैरेलल टू CF। और फिगर से भी आपको दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो आपस में पैरेलल हो गए। इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। तो इसका भी हम बाद में यूज करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। आप इन एंगल्स को डिवाइड कर लीजिए, यहाँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि AB इंसिडेंट रे है और BC रिफ्लेक्टेड रे है, 4 मिरर PQ। तो आप बोलेंगे 4 मिरर PQ, AB क्या है इंसिडेंट रे और BC क्या है रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें मालूम है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मिल गई आपको इक्वेशन 1। अब आप RS मिरर की बात करते हैं तो 4 मिरर RS। दूसरे मिरर में भी अब यही बोलेंगे। देखिए RS मिरर के लिए BC इंसिडेंट रे है और CD रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि इसने यहाँ पे आके इसको C पॉइंट पे स्ट्राइक किया, तो BC हो गई इसकी इंसिडेंट रे और CD हो गई रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसको आप कहेंगे इक्वेशन 2। अब अपनी कंस्ट्रक्शन से जो हमने लिखा BE पैरेलल टू CF, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, मींस एंगल 2 और एंगल 3 हमें इक्वल मिल गए क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो आप बोलेंगे BE पैरेलल टू CF, कहाँ से लिया हमने, बाय कंस्ट्रक्शन। तो आप क्या बोलेंगे, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। कौन से एंगल है ये, क्योंकि पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। अब आप क्या कीजिए, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 2 3 के इक्वल है तो 2 टाइम्स एंगल 2 और 2 टाइम्स एंगल 3 भी इक्वल होगा। यहाँ पे दिस इम्प्लॉइज का साइन लगाएंगे। अब 2 टाइम्स एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 2 टाइम्स एंगल 3 को आप लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पहुंचना है इस पूरे एंगल पे ABC पे, जो सम है 1 और 2 का, और हमें पहुंचना है एंगल BCD पे, जो सम है एंगल 3 और 4 का। तो देखिए यहां से कैसे पहुंचेंगे, अब हम हेल्प लेंगे अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। 1 एंगल 2 के इक्वल है तो पहले वाले 2 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे जो ये 3 एंगल है इसको 4 से रिप्लेस कर देते हैं। एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 4 हो गया। एंगल 1 प्लस 2 आपको मिला एंगल ABC, तो एंगल ABC इक्वल्स टू 3 प्लस 4 हुआ एंगल BCD, तो एंगल BCD के इक्वल हुआ। अब देखिए इन दो एंगल को इक्वल करने का हमें क्या बेनिफिट मिला, देखिए ये दो लाइंस हैं, ये AB और ये CD, देखिए ये AB और ये CD, ये दो लाइंस हैं, और ये B और C को ऐसे हमने मिला दिया, और हम बोल रहे हैं एंगल ABC और एंगल BCD इक्वल आ गए। दो लाइंस और ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, और ये एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो ये हम यूज करेंगे। यहां से आप बोलेंगे ये दोनों एंगल कौन से हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय थ्योरम 6.3 अगर दो एंगल इक्वल हैं और वो अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो AB पैरेलल टू CD।